नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनके क्लास पर। आज हम लेके आए हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। हिंदी वर्णमाला का टॉपिक हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर सबसे पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। तो सभी एग्ज़ामों में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी वर्णमाला से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें आज हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएसआई, यूपी टेट और यूपी सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है। उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला के। तो आज का पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों हमने वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है। ध्वनि या वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड या ध्वनि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों हमने बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ, तो दोस्तों इससे पहले हमने बताया था जो का वर्ग होता है, का वर्ग होता है वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। कंठ। चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग के सारे वर्ड होते हैं वो तालव्य होते हैं। उसके बाद टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है, जिसमें क्या होती है, जीभ मुड़ती है तो वो मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था ता वर्ग। जो ता वर्ग बताया था वो दंतस्य बताया था, दंतस्य। उसके बाद हमने पा वर्ग जो बताया था, पा वर्ग होता है ओष्ठ होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा जाता है कंठ द्वारा ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ द्वारा हमने बताया का वर्ग में कौन सा आता है? यही आते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। ये का वर्ग के हैं, तो ये सब किससे निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। चा वर्ग के च, छ, ज, झ और यहाँ ये सब तालव्य होते हैं। ये तालु से जीभ लगती है जाके, तो ये तालव्य हो गए। इसके बाद टा वर्ग में होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट, ठ, ड, ढ और ढ। ये सब मूर्धन्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जीभ मुड़ती है तो ये मूर्धन्य हो गए। इसके बाद दोस्तों हमने बताया था त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न ये होते हैं दंतस्य। इसमें जीभ है वो दांतों को टच करती है। इसके बाद हमने बताया था दोस्तों प, फ, ब, भ, म। ये पा वर्ग के होते हैं, प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म ये ओंठों को मिलाते हैं। जब इन वर्डों को बोलते हैं तो ओंठों को मिलाना पड़ता है, प, फ, ब, भ और म। तो दोस्तों इसमें पूछा है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ होंगी क और ख। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य। तो दोस्तों हमने बताया था जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य होता है, ट, ठ, ड, ढ, ढ। तो ट, ठ, ढ, ढ, ढ कहाँ पे आता है? तो ट, ठ, टा में ये नहीं आता है, जा नहीं आता है, पा, फा भी नहीं आता है, ये ओष्ठ वाला होता है, ये तालव्य होता है और ये होता है ट, ठ, ड, ढ। ये मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धन्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? तो दोस्तों हमने बताया था एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है, महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है, जिसमें अंदर से जो हम कोई भी वर्ड बोलेंगे तो जिसमें कम वायु निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते थे। जिनके अंदर ज़्यादा वायु निकले उन्हें हम महाप्राण कहते थे। तो हमने बताया था प्रत्येक वर्ग का, जो ये वर्ग हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड था
वो अल्प प्राण था, दूसरा और चौथा महाप्राण था। तो अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वो जिनको बोलते समय कम वायु निकले, महाप्राण वो जिनको बोलते समय ज़्यादा वायु निकले। तो हम देखेंगे इनमें ये तो होगा नहीं। अब देखेंगे क, उसके बाद खा हो गया महाप्राण। का वर्ग में ही देख लेते हैं, क ख ग घ और अंगा। तो का वर्ग हो गया अल्प प्राण, खा हो गया महाप्राण, गा हो गया अल्प प्राण, फिर उसके हो गया बाद ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। तो क और गा ये क्या हो गए? अल्प प्राण। पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें क और गा, का है पहला और ग है तीसरा वर्ड का वर्ग में, तो यही अल्प प्राण होंगे। त था, ये ता वर्ग का है, ता और था, तो ये था तो महाप्राण है तो इसलिए नहीं होगा। उसके बाद पा वर्ग में प और फा, ये महाप्राण है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बी आंसर होगा इसमें। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? तो नासिक के व्यंजन दोस्तों हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड नासिक क्या होता है, जो नाक से बोला जाता है। जैसे अंगा, या, अड़ा, न और मां, ये नासिक के होते हैं। अंगा, या, अड़ा और ना और मां, ये नासिक के होते हैं। तो इसमें नासिक कौन सा है? बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो नासिक के समझ गए, नासिक की नाक से बोले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ए और ए क्या है? ए और ए क्या है? तो ये नासिक भी नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है, ओष्ठ में नहीं है, ये कंठ तालव्य है। कौन सा है? कंठ तालव्य। इसको बोलते समय कंठ और तालु का यूज होता है, तो कंठ तालव्य है। ए तो कंठ तालव्य, कंठ से निकलती है वायु, तो ये कंठ तालव्य है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? तो अयोगवा वर्ड दोस्तों हमने बताया था अंग और आहा, अंग और ये वाले दोनों जो वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं? अयोगवा। अयोगवा। तो अयोगवा कौन से हैं? डी वाले ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्या खरोष्टी लिपि है, या गुरुमुखी है, या देवनागरी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये तो पंजाबी की है, पंजाबी की लिपि। तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स, स और ह, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, श और ह, ये व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन। इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है और इनको ऊष्म भी कहा जाता है। ऊष्म इसलिए कहा जाता है कि इनको बोलते समय गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। और संघर्षी ज़्यादा रगड़ के निकलते हैं, श और हा, तो इसलिए संघर्षी भी बोला जाता है। संघर्षी और ऊष्म व्यंजन किसको कहा जाता है? श और ह को। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो दोस्तों आपने देखा होगा खा उसके नीचे बिंदी लगी होती है, ग इसके नीचे बिंदी लगी होती है, अंगा इसके नीचे बिंदी लगी होती है, किसी किसी वर्ड में देखा होगा ये वाला होता है, इसमें भी बिंदी लगी होती है। और जा इसमें भी बिंदी लगी होती है नीचे। तो जिसमें ये नीचे बिंदी लगी होती है नवीन विकसित है। जैसे यहाँ पे ये बिंदी लगी और यहाँ पे इसमें गा में, तो इनको क्या कहते हैं?
नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो इसमें कौन से नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? ख और ग, इसके नीचे बिंदी लगी होती है तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, अगर नहीं लगी है तो नहीं है। जैसे ये ख है और इसके नीचे यहाँ पे बिंदी लगी है तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। दोस्तों ये आपने देखे होंगे, जिनके नीचे भी ये बिंदी सी लगी होती है वो नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष है? तो घोष के अंतर्गत हमने बताया था आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में कि घोष और अघोष क्या होते हैं। तो घोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये होता है घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं या घोष होते हैं? सघोष या घोष, सघोष या घोष। अब दोस्तों घोष और सघोष होता क्या है? तो दोस्तों सघोष और घोष क्या होता है? अघोष वो होता है जिनको बोलते समय कंपन ना हो, जिन वर्णों को बोलते समय कंपन ना हो वो तो होते अघोष, और जिन वर्णों को बोलते समय कंपन होता है उन्हें बोलते हैं घोष, घोष या सघोष। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष होता है, बाकी सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो दोस्तों ये तो दूसरा है तो ये तो अघोष होगा, ये आंसर नहीं होगा। चा ये भी अघोष होगा। माँ होता है ये, माँ पा वर्ग का पांचवा वर्ग अक्षर होता है तो ये होता है घोष। और ता था ये भी दूसरा है तो इसलिए ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, ये भी अघोष है। तो सी क्या है? घोष। माँ है वो क्या है? घोष है। इसके बाद दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये कौन सा अक्षर है? मूल है, घोष है, तालव्य है या संयुक्त वर्ण है? तो ये संयुक्त वर्ण है, दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है इसलिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण दोस्तों हमने बताए थे कौन से होते हैं। एक छा होता है ये वाला, एक त्रा होता है, एक ज्ञा होता है और एक होता है श्रा। तो ये दोस्तों होते हैं संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन, चार होते हैं ये। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ज्ञा, ज्ञा है वो किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो दोस्तों ये ज और यहाँ से मिलकर बना होता है, ज और यहाँ से मिलकर बना होता है, इसीलिए संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, तो दोस्तों अघोष वर्ण है इसमें सा। देखते हैं कैसे है, तो हम देखते हैं सा, 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 श और हा। तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजनों के ये तीन जो वर्ण होते हैं सा, सा और सा, ये तो अघोष होते हैं। और ये हा होता है वो क्या होता है? सघोष होता है या घोष होता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आता है ये, तो ये कौन सा हो गया? अघोष। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप उसे देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, घा का उच्चारण स्थान दोस्तों इसमें होगा कंठ, कंठ होगा। क्यों होगा कंठ? क्योंकि जो ये का वर्ग का है, किसका है? का वर्ग का। तो का वर्ग में हमने बताया था कि का वर्ग के सारे हैं वो कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। तो ये क ख ग घ, तो ये का वर्ग में आता है इसलिए क्या होगा? कंठ वाला होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमने बताया था अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण वो होते हैं जिनको बोलते समय मुख से कम वायु निकले, और महाप्राण जिनको बोलते समय मुख से ज़्यादा वायु निकले। तो इसमें कह रहा है कम श्वास निकले, तो कम श्वास किस में निकलती है? अल्प प्राण में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अधिक श्वास निकले। तो दोस्तों हमने बताया था जिससे अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ये है फा। कौन सी है? फा। क्यों है फा? क्योंकि ये पा वर्ग में आता है और पा वर्ग ओष्ठ वाला होता है। पा वर्ग के सारे वर्ड किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। तो ये ओष्ठ वाला पा, फा, ब, भ और म, पा, फ, ब, भ और म, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं ओष्ठ वाले। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख भी चुके हैं। ये क्वेश्चन क और ख होगा, क्योंकि इसके नीचे जो बिंदी लगी हैं इसी वजह से ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगर नहीं लगी होती तो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? तो कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? जो पा वर्ग की नहीं होगी वो ओष्ठ नहीं होगी। तो ये पा वर्ग का है, पा, फा, बा, भा, म। तो पा, फा, बा भी आता है, माँ भी आता है। कौन सा नहीं है? ता नहीं है। ता क्यों नहीं है? ये टा वर्ग में आता है। ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट, ठ नहीं है, ता वर्ग में है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है तो कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? तो जो पा वर्ग की नहीं होगी वो ओष्ठ नहीं है, क्योंकि जो पा वर्ग है वो ओष्ठ वाला है। तो ये पा वर्ग का ही है। पा, फा, बा, भा ये भी पा वर्ग का है, माँ ये भी पा वर्ग का है। तो ता है, ये पा वर्ग का नहीं है, क्योंकि ता वर्ग खुद ही एक वर्ग है जो दंतस्य होता है। कौन सा होता है? दंतस्य। तो ता वर्ग कौन सा होता है? दंतस्य होता है, इसलिए ये ओष्ठ वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों हमने बताया था स, स और हा, ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये भी बताया मैंने, क्योंकि ये रगड़ के निकलते हैं इसलिए इनसे गर्म हवा निकलती है तो ऊष्म हो गए, और ज़्यादा रगड़ के निकलते हैं तो इसलिए संघर्षी हो गए। तो ये कौन सा आंसर होगा इसमें? सा और हा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है या रा ला और वा, या रा ला और वा को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? स्पर्श व्यंजन नहीं, ऊष्म व्यंजन नहीं कहते हैं, तो इनको कहते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन। या रा ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो टा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हमने दोस्तों बताया था टा वर्ग है जो वो क्या होता है? टा वर्ग होता है मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। टा वर्ग मूर्धन्य होता है। तो दोस्तों टा वर्ग क्या हो गया हमारा? मूर्धन्य हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। तो दोस्तों ये थी हमारे हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट की वीडियो। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारी लगातार आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।